खेरसौन में रूस की हार का रमजान कादिरव को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अब कादिरव ने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जारी किया है। कादिरव ने यह कहा है कि वो यूक्रेन में लड़ते हुए अपनी जान देगा और उसके बच्चे भी पुतिन पर जान कुर्बान कर देंगे। अगर आप रमजान कादिरव का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कादिरव ऐसी बात क्यों कर रहा है। Молодость. रमजान कादिरव यूक्रेन आ रहा है। खेरसौन में हार के बाद कादिरव काबू से बाहर है। खुद कादिरव ने राइफल उठा ली है। कादिरव फायरिंग कर रहा है। आखिर इस वीडियो का रहस्य क्या है? क्या कादिरव पुतिन के लिए अपनी जान गंवा देगा? क्या कादिरव ने यूक्रेन की जंग में अपने प्राणों का बलिदान करने का संकल्प ले लिया है? खेरसौन में रूस की जो बुरी हार हुई है उसका असर कादिरव पर सबसे ज्यादा हुआ है। कादिरव कभी अपना गुस्सा छुपा नहीं सकता है। कादिरव को पीछे हटना पसंद नहीं है। अब रूस के स्पेशल ऑपरेशन के मिलिट्री हेड जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने भले ही ये ऐलान कर दिया हो कि रूस की सेना को पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन कादिरव ने इस हार को अपने दिल पर ले लिया है। कादिरव ने एक के बाद एक कई बयान जारी करके ये घोषणा कर दी है कि वो अब अपने बेटों के साथ ही अपनी जान भी पुतिन पर कुर्बान कर देगा। Я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, вы что сидите, давайте, собирайтесь, создавайте батальоны, полки, я буду вас снабжать, одевать, вооружать, вы должны воевать, отстаивая интересы, нашего, любимого пророка, Корана, государства, суверенитета. Вы кто, если вы сегодня не станете на этот путь против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма, каждая мать, каждый отец, каждый должен отдавать своего сына за то, чтобы отстаивать सुना आपने, ये खुद रमजान कादिरव का बयान है। रमजान कादिरव कह रहा है कि वो यूक्रेन के युद्ध में अपनी जान दे देगा, क्योंकि ये एक पवित्र युद्ध है और उसके बच्चे भी इस युद्ध में अपनी जान देंगे। पुतिन के लिए कादिरव की ये स्वामी भक्ति बहुत बड़ी है। अपने बेटों को जंग में कुर्बान कर देना बहुत मुश्किल फैसला होता है। अहमद कादिरव, रमजान कादिरव का बड़ा बेटा, उम्र 16 साल। एली कादिरव, रमजान कादिरव का दूसरा बेटा, उम्र 15 साल।
आदम कादिरव, रमजान कादिरव का तीसरा बेटा, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। कादिरव के ये 3 बेटे इस वक्त यूक्रेन की सरजमीन पर हैं। कादिरव के ये तीनों बेटे इस वक्त मारियोपोल में मौजूद हैं। ये वीडियो कादिरव के बेटों का है। कादिरव के बेटे ने सेना की वर्दी के साथ एक वीडियो शूट करवाया है। इस वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि कादिरव के बेटे अत्याधुनिक हथियारों पर अपना हाथ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कादिरव इस वक्त इतना दुखी है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। कादिरव के समर्थकों ने यूक्रेन को धमकाते हुए कादिरव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है और ये दावा किया है कि यूक्रेन को हराने के लिए कादिरव खुद राइफल से गोलियां बरसाते हुए यूक्रेन आ रहा है। इन तस्वीरों ने भी यूक्रेन के समर्थकों को दहला दिया है। बात सिर्फ यही नहीं है, रमजान कादिरव इस बात से भी काफी नाराज है कि यूक्रेन के अंदर चेचन फौजों के हुए नुकसान को यूक्रेन के लोग बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। जंग के कई और फैक्टर भी हैं जो लगातार कादिरव को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। दरअसल ट्विटर पर इस तरह के कई वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जहां कादिरव के लड़ाकों को युद्ध में कैद कर लिया गया है। ये एक और वीडियो देखिए, सिर्फ अकमत रेजिमेंट के ही नहीं बल्कि रूस के सैनिक भी कैद में हैं। कादिरव के सोल्जर्स का यूक्रेन के ट्विटर हैंडल से मजाक उड़ाया जा रहा है। कादिरव के लड़ाकों को यूक्रेन के समर्थक कह रहे हैं कादिरो वेस्ट टिकटॉकर्स, यानी कादिरव के टिकटॉकर्स। दरअसल रमजान कादिरव को सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम का बहुत शौकीन है। यही वजह है कि यूक्रेन के लड़ाके कादिरव के लड़ाकों को चिढ़ा रहे हैं। उनकी हंसी उड़ाते हुए उनको टिकटॉकर्स कह रहे हैं। ये एक और वीडियो देखिए, कादिरव के चेचन लड़ाके झूले पर झूल रहे हैं। ये वीडियो भी चेचन लड़ाकों को बच्चा साबित करने के लिए पोस्ट किया गया है। ये एक और वीडियो देखिए, कादिरव का एक टैंक कैसे तहस नहस कर दिया गया है। युद्ध भूमि से आ रही इन तस्वीरों और खबरों ने कादिरव को बेचैन और परेशान कर दिया है। रूस और कादिरव के बहुत सारे लड़ाके ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फौज की ड्रेस उतारकर फेंक दी है और उन्होंने नागरिकों के कपड़े पहन लिए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान नहीं सके। लेकिन ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूसी सैनिक सरेंडर कर दें क्योंकि वो हमारे निगाहों से बच नहीं सकते। Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно з законом і міжнародними нормами. І тих російським військовим, хто перевдягнувся у цивільне і десь там ховається, я хочу сказати, що ви не сховаєтесь, все одно знайдемо, не затягуйте це добровільно. Прийти в український полон – це єдиний варіант для усіх окупантів. एक तरफ कादिरव मातम के मूड में है, दूसरी तरफ खेरसौन के अंदर जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। खुशी से खेरसौन के लोग झूम रहे हैं। आम लोग खेरसौन के मुख्य चौराहों पर यूक्रेन का झंडा लगाकर खुशी मना रहे हैं। लोग खुशी से अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और कारों पर यूक्रेन के झंडे लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर हुजूम नजर आ रहा है। लोग कार के सनरूफ खोलकर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। घरों को लाइट से सजाया गया है। रात भर यूक्रेन के अंदर विक्ट्री फेस्टिवल चल रहा है।
ऐसी ही तस्वीरें कीव के अंदर भी नजर आ रही हैं। लोग रात भर सड़कों पर निकलकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कीव में रहने वाले लोग डांस करते हुए झूम रहे हैं। खेरसॉन की जीत से खुश होकर यूक्रेन की लड़कियां सेल्फी ले रही हैं। Ми любимо Україну, ми любимо Херсон. Ми всі Україна. Ми чекаємо ЗСУ. Ми чекаємо закінчення цієї війни поразкою Росії, тому що Україна переможе. लोग तालियां बजा रहे हैं, बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। हजारों कुर्बानियां देकर हासिल की गई जीत की खुशी में पूरा यूक्रेन डूबा हुआ नजर आ रहा है। Вдячність нашим ЗСУ, наші хлопці неймовірні. Слава Богу, слава ЗСУ, слава нашій Україні. इस मौके पर जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को वो खुशखबरी दी जिसका यूक्रेन के लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जेलेंस्की ने लोगों को बताया, बहादुर जवान अब यूक्रेन के दक्षिण के इलाके खेरसॉन में कदम रखने वाले हैं। Українці, українки, міцні народи нашої незламної, прекрасної, єдиної країни. Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають з вулиць і будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні. यूक्रेन में जश्न है और चेचन्या में गम। कुल मिलाकर रमजान कादिरव का मातम और गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन रमजान कादिरव इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। रमजान कादिरव अब चेचन्या के अंदर एक बहुत बड़ी सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहा है, जिसका खामियाजा अब चेचन्या के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और पुतिन को अपने एक नए हिटमैन को लेकर बुरी खबर मिल सकती है, क्योंकि पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब नाटो की साजिश के आगे पुतिन के 2 हिटमैन बड़ा शिकार बन सकते हैं। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि पुतिन की ताकत अचानक कैसे कम हो रही है। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे देखकर ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाए। एक लड़ाकू जहाज जिसकी धाक से दुश्मन के जहाज धूल में गुम हो जाए। एक जंगी विमान जो बगल से गुजरने पर भी दुश्मन को भनक तक न लगने दे। ऐसा फाइटर जिसे पुतिन का अहंकार बताया जाता है। ऐसा फाइटर जिसे पुतिन ने अगले युद्ध के लिए तैयार किया है। क्या ये फाइटर यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमले में काम आएगा? क्या पुतिन इसे अमेरिका के अड्डों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? या फिर तमाम बड़ी उम्मीदों को खत्म करते हुए पुतिन का ये मास्टरपीस युद्ध के धुएं में ही खत्म हो जाएगा?
पुतिन का ये फाइटर कैसा है, पहले इसका छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। रूस का दावा है कि 5वीं पीढ़ी के ये स्टेल्थ फाइटर जेट की डिमांड पूरी दुनिया से होने लगी है। इसे पुतिन का सबसे सीक्रेट और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तारीख 20 जुलाई 2021, जगह मॉस्को के करीब रूस का ज़ुकोवस्की शहर, मौका मैक्स 2021 एयर शो। राष्ट्रपति पुतिन जब बड़ी आन बान शान के साथ रूस के इस बहुत ही खुफिया फाइटर जेट को दुनिया के सामने लाए, तो पेंटागन से लेकर यूरोप के हर रक्षा मंत्रालय ने इस पर नजर रखी। ये है सुखोई 75। रूस के इस जहाज को पुतिन का चेकमेट कहा जा रहा है। ये एक सिंगल सीटर स्टेल्थ जेट सुखोई 75 दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज बनकर आया है। राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े ही बारीकी से चेकमेट का जायजा लिया, फिर मौका आया इस बहुत ही खतरनाक फाइटर के ग्लोबल शो का। तारीख 14 नवंबर 2021, जगह दुबई, मौका दुबई 2021 एयर शो। दुनिया को इस विमान की दूसरी झलक रूस से 5000 किलोमीटर दूर दुबई में मिली। दुबई एयर शो में रूस ने अपने सबसे आधुनिक विमान को दुनिया के सामने लॉन्च किया। इस शो में विमान बनाने वाली कंपनी ने कुछ लोगों को एक सीक्रेट परफ्यूम भी दिया। इस परफ्यूम को लेकर दावा किया गया कि इसमें कोई महक नहीं है। यह पुतिन के चेकमेट को दुनिया तक पहुंचाने का तरीका था। यानी ऐसा जहाज जो रेडार पर नजर नहीं आएगा, ठीक वैसे ही जैसे परफ्यूम होकर भी उसमें महक महसूस नहीं होगी। चेकमेट को रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। चेकमेट फाइटर जेट अपने बड़े भाई सुखोई 57 का ही मिनी वर्जन है। ये एक सिंगल इंजन वाला जहाज है और सिंगल सीटर यानी एक ही पायलट बैठता है। ये विमान उड़ाने के दौरान ड्रोन को लॉन्च करने और 7.5 टन बम और मिसाइल लेकर उड़ेगा। चेकमेट को टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए बहुत छोटे रनवे की जरूरत पड़ेगी। इस विमान को 5वीं पीढ़ी के हल्के सिंगल इंजन लड़ाकू जेट के रूप में तैयार किया गया है। इसकी बड़ी खूबियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो इसे एक बहुत ही स्मार्ट फाइटर बनाती है। कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली खूबी दूसरे पायलट की जरूरत पूरी करती है और मिशन के दौरान पायलट को हर जानकारी उसकी स्क्रीन पर हर तरह के ऑप्शन के साथ मिलती है। चेकमेट 6 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर उन पर हमला कर सकता है। अब सवाल है कि आखिर पुतिन ने यह जहाज क्यों बनाया? दरअसल इस लड़ाकू विमान को अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर F-35 का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। चेकमेट की कीमत करीब 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। प्लान के मुताबिक अलग अलग परीक्षणों के बाद ये विमान 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2026 में ये वायुसेना में शामिल होने या फिर दूसरे देशों को बेचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दुश्मन को धूल छटाने का दम रखने वाले इस विमान के प्लान पर अब धूल जमने लगी है और इसकी वजह है यूक्रेन का युद्ध। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतनी सारी खूबियों के बावजूद विमान का खरीदार रूस को नहीं मिल रहा, ना ही चेकमेट बनाने वाली कंपनी वक्त पर इसे बना पाएगी। इसकी वजह है यूक्रेन का युद्ध, जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका ने रूस पर बहुत सी पाबंदी लगा दी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध जितना खींचेगा, सुखोई 75 यानी चेकमेट का बाजार भी उतनी देर से खुलेगा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से पुतिन के इस बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगी है। लेकिन रूस इस तरह के विमान के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। साथ ही पुतिन के गोदाम में एक से बढ़कर एक विमानों का ऐसा भंडार है जो पूरी दुनिया में दुश्मन का मुकाबला करने का दम रखती है। इन्हीं में से एक है सुखोई 57। यह रूस का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। यह दुनिया में 4 स्टेल्थ विमानों में से एक है और अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। यूक्रेन के बाद अगर अमेरिका के साथ या नेटो के साथ रूस का युद्ध भड़कता है तो पुतिन के सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। अगर ये दोनों जहाज यूरोप के आसमान में आमने सामने आए
तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। रूस का प्लान है कि वो 2024 तक 22 सुखोई 57 फाइटर्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर ले, जबकि 2028 तक उसे ऐसे 54 और जेट मिल जाएंगे। यानी हर साल रूस 13 से 14 नए सुखोई 57 फाइटर बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखिए पुतिन का दूसरा जहाज, जो अमेरिका और नाटो के लिए बड़ी टेंशन और बहुत ही खतरनाक चैलेंज पेश कर सकता है। नाम है सुखोई 27। अमेरिका का F-16 और रूस का सुखोई 27, इन दोनों विमानों की टक्कर 40 साल पुरानी है। पुतिन और बाइडेन के गोदाम इन दोनों विमानों से भरे पड़े हैं। अगर यूरोप में अमेरिका और रूस के बीच हवाई युद्ध हुआ तो यही विमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे। रूस का एक और विमान तो पश्चिमी देशों की आंखों का कांटा है, वो है MiG-35, दुनिया का सबसे हैरतअंगेज और फुर्तीला जेट। यह MiG-29 का आधुनिक रूप है। नाटो का बुरा ख्वाब कहे जाने वाले MiG-35 के मुकाबले में नाटो उतारेगा स्वीडन का चीता कहे जाने वाला ग्रिपेन। दोनों की डॉग फाइट हुई तो कहना मुश्किल है कि कौन सवासेर साबित होगा। इतना ही नहीं, पुतिन के पिटारे में नाटो और अमेरिका के विमानों का मुकाबला करने वाला विमान मौजूद है। अगर नाटो ने यूरो फाइटर टाइफून उतारा तो उसका तूफान रोकने के लिए रूस उतारेगा अपना बहुत ही खतरनाक सुखोई 30। सुखोई 30 और यूरो फाइटर टाइफून, ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे पर हमला किया जाएगा। सुखोई 30 और यूरो फाइटर की लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी मिसाइल इस्तेमाल होगी। अब देखिए दो और फाइटर्स को लेकर सवाल। क्या रूस का बहुत ही भरोसेमंद सुखोई 35 अमेरिका के F-15 ईगल को धूल चटा देगा? ये दोनों ही फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ये यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से जिस फाइटर जेट ने सबसे ज्यादा मिशन को अंजाम दिया है वो सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा या कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक्स में ज्यादातर सुखोई 35 का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 का ही रोल रहा है। यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी, ऐसे मिशन जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म कर दिया, ये बताता है कि सुखोई 35 इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है। कहा जाता है कि रूस का यह जहाज बहुत स्पेशल है। तो एक तरफ खेरसोन में रूस अपने कदम पीछे खींच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों को निशाने बनाने जा रहा है। दावा यह है कि वो जल्द ही रूस के परमाणु हथियारों के ठिकानों पर हमला कर सकता है। रूस के मुताबिक अमेरिका ने इसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली है और अगर ऐसा हो गया तो रूस और अमेरिका में सीधी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी बड़ा हमला बोलेगा। आप जो देख रहे हैं वो भले ही काल्पनिक है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी धुरी पर घूमती धरती एटम बम से राख हो सकती है। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकती है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए।
परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को 1-2 बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है, एटम बम के प्रहार से ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू करने की कोशिश में है, क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं।